नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। घी के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। घी दूध से बनने वाला एक प्रोडक्ट होता है और ये किस तरीके से बनाया जाता है इस पर निर्भर करता है कि इसके अंदर क्या क्या गुण होंगे और कितने गुण होंगे, क्योंकि ये बहुत अलग अलग प्रकार से बनाया जाता है और जिस प्रकार से ये बनाया जाता है उस पर इसके गुण भी निर्भर करते हैं और दाम भी। घी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम सबको अपने भोजन में घी को शामिल करना ही चाहिए। घी हम सबको खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग मोटे हैं या जिन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की, वो घी ना खाएं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घी नहीं खाते हैं क्योंकि उनके डॉक्टर ने घी खाने के लिए मना किया होता है, क्योंकि या तो उनको हृदय संबंधित कोई परेशानी होती है या कोलेस्ट्रॉल की परेशानी होती है, इसलिए वो घी नहीं खाते हैं। पर ये अधूरा सच है, हमें पूरा सच जानने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इन सब भ्रांतियों का पूरा सच क्या है और घी खाने का सही तरीका क्या है और घी किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। घी अलग अलग प्रकार का होता है। घी गाय के दूध से भी बनाया जा सकता है, बकरी के दूध से भी बनाया जा सकता है और भैंस के दूध से भी बनाया जा सकता है। इन सब के दूध का घी अलग अलग महत्व रखता है, पर हमें ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कैसा घी खाना चाहिए और किस प्रकार खाना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद में गाय के घी को सबसे उत्तम बताया गया है, पर बाकी भैंस का घी और बकरी के दूध का घी भी अच्छा होता है, पर गाय का घी सबसे अच्छा बताया गया है। गाय का घी कोई भी खा सकता है। घी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। घी खाने से हमारे शरीर में तरी बनी रहती है, हमारी सिस्टम में लुब्रिकेशन बना रहता है। घी खाने से हमें पेट संबंधी समस्याएं भी नहीं होती हैं, क्योंकि जो हमारे आंतों की ड्राइनेस होती है, खुश्क जब हमारी आंतें हो जाती हैं, तो उसको भी घी ठीक करता है। घी में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं और घी खाने से जो भी हम शरीर में अपने डालते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो भी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होता है। उसके सारे मिनरल्स, उसके सारे विटामिन, सब चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और घी खाने से दिमाग भी बहुत तेज़ होता है। घी खाने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, हमारे बाल काले और घने हो जाते हैं और भी बहुत सारे फायदे हैं घी खाने के। पर लोगों के मन में घी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं। जैसे कि जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आर्टरी का ब्लॉकेज हो गया है, या जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं या जिनको हृदय संबंधित परेशानी है, उनको घी नहीं खाना चाहिए। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन लोगों को भैंस का घी नहीं खाना चाहिए, पर गाय का घी खाना चाहिए। एक तो घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डाइट में घी नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो गाय का घी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इससे जो उनका कोलेस्ट्रॉल है वो भी ठीक होगा, कम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, उनको अगर हृदय संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। जो मोटे लोग हैं, अगर वो घी खाएंगे तो वो बिल्कुल भी मोटे नहीं होंगे, पर उन्हें गाय का घी खाना है। तो यानी जो मोटे लोग हैं या जिन्हें कोई भी बीमारी है जिसमें कि घी उनके लिए पचने में मुश्किल होगी, तो वो गाय का घी खाएं। और जिन लोगों को घी नहीं पचता है वो भी गाय का घी खाएं, भैंस का घी ना खाएं। अब भैंस का घी कौन लोग खाते हैं? तो जिन लोगों को वज़न बढ़ाना है, जो बॉडी मास बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भैंस का घी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो लोग भैंस का घी खा सकते हैं। अब घी को कैसे खाना है और कितना खाना है, इसके बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति को एक दिन में 2 चम्मच घी तो खाना ही चाहिए। कम से कम 2 चम्मच घी उसे अपनी डाइट में ऐड करना ही चाहिए। और कोशिश करें कि हम घी को सब्जी में डालकर खाएं या फिर आप घी को दूध में डालकर पिएं। दूध के साथ घी बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। पर जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है या हृदय संबंधित कोई भी परेशानी है, तो वो गाय का घी का प्रयोग करें। वो गाय के घी को दूध में डाल के पी सकते हैं, पर भैंस के घी से वो परहेज़ करें। गाय का घी बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। अगर गाय के घी को 2-2 बूंद नासिका में डाला जाए तो इससे शरीर में बहुत तरी रहती है और शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छी नींद आती है और दिमाग भी तेज़ होता है। गाय के घी को अगर पैरों पर मालिश की जाए, हाथों पर मालिश की जाए, तो भी बहुत अच्छा होता है। अगर गाय के घी को नाभि पर या मल द्वार पर लगाया जाए तो उससे भी जो शरीर में खुश्की होती है वो ठीक हो जाती है और ऐसा करने से बहुत सारे और भी फायदे होते हैं।
पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमें कभी भी घी को रोटी पर लगाकर नहीं खाना है। आप मक्खन खा सकते हैं रोटी के साथ में, पर घी को ऊपर से लगाकर ना खाएं रोटी के साथ में। और कभी भी घी को पकाएं नहीं, कभी भी उसे डीप फ्राई करने के लिए इस्तेमाल ना करें, कभी भी उसे कुछ भी तलने के लिए इस्तेमाल ना करें, छौंक लगाने के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर आप छौंक लगाना भी चाहते हैं तो ऊपर से छौंक लगाएं, यानी कि घी को ज़्यादा पकाएं नहीं, क्योंकि जब हम घी को पकाते हैं तो उसका गुण खत्म हो जाता है और वो बहुत नुकसान करता है। घी को खाने के बाद एकदम पानी ना पिएं, क्योंकि इससे एक तो आपको खांसी हो सकती है और दूसरा उसका फ़ायदा भी आपको नहीं मिलेगा। घी को कभी भी समान मात्रा में शहद के साथ नहीं खाना चाहिए, यानी कि अगर घी 1 चम्मच है तो 1 चम्मच शहद अगर उसमें हम मिला के खाएंगे तो वो बिल्कुल जहर की तरह काम करेगा। समान मात्रा में शहद और घी जहर होता है। और घी के साथ कभी भी दही का प्रयोग ना करें। अगर दही है तो घी ना खाएं, और अगर घी है तो दही ना खाएं। घी कभी भी पुराना नहीं होता और कभी भी खराब नहीं होता। घी जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उतना ही ज़्यादा गुणकारी हो जाता है। अगर कोई 1 साल पुराना घी है और कोई 10 साल पुराना घी है, तो वो 10 साल पुराना घी 1 साल पुराने घी से 10 गुना ज़्यादा फायदा करेगा, बशर्ते हमें ये पता हो कि हमें उसे किस तरीके से रखना है। हमें घी को या तो कांच के बर्तन में रखना चाहिए या फिर मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए, तभी वो लंबे समय तक सही रह पाता है। हमें कभी भी घी को प्लास्टिक के बर्तन में या फिर गत्ते में नहीं रखना चाहिए, इससे वो जल्दी ही खराब हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।